एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, आरती। उसका सपना था डॉक्टर बनना। बचपन से ही उसने मां को बीमार रहते देखा था। लेकिन जब भी वो डॉक्टर के पास जाती, गांव के लोग या उसके पिता कहते, ए लड़की है, घर संभाले, दवाई का क्या करना। आरती के पिता एक कठोर और परंपरागत सोच वाले व्यक्ति थे। उनके लिए लड़कियों की शिक्षा की कोई अहमियत नहीं थी। वे अक्सर कहते, लड़कियां ज्यादा पढ़ जाएं तो घर बिगड़ जाता है। उनकी जगह रसोई और चौकाई होती है। लेकिन आरती की आंखों में कुछ और ही सपने पल रहे थे। सफेद एप्रन, गले में स्टेथोस्कोप और मदद करते हाथ। वो जानती थी कि यह सपना आसान नहीं है, लेकिन उसके हौसले की कोई सीमा नहीं थी। 8वीं कक्षा तक आरती ने स्कूल किसी तरह पूरा किया। उसके बाद पिता ने स्कूल छोड़ा दिया। अब इसकी शादी की बात सोचनी चाहिए, उन्होंने कहा। आरती रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तब उसकी मां ने चुपचाप उसे समझाया, अगर तुझे अपने सपनों तक पहुंचना है तो तुझे अपने लिए लड़ना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तू कर सकती है। मां की आंखों में आंसू थे और आरती के दिल में आग। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो डॉक्टर बनकर ही रहेगी। आरती ने पुरानी किताबें जुटाई, मोहल्ले की एक आंटी से कोचिंग की किताबें मांगी और रात में दिया जलाकर पढ़ाई शुरू की। दिन में घर का काम, रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। गांव में बिजली नहीं थी, तो कई बार वो गांव के एकमात्र ट्यूशन सेंटर के बाहर बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ती थी। कई बार पिता ने उसे पीटा, किताबें फाड़ी, लेकिन वो फिर से लिखती, फिर से पढ़ती। कभी कभी उसकी मां पुराने कपड़े बेचकर उसके लिए कॉपी और पेन लाती। उस समय उनके घर में किताबें सबसे कीमती चीज बन गई थी। जब आरती 12वीं की परीक्षा देने गई तो पिता ने 3 दिन तक उससे बात नहीं की। लेकिन जब वो अच्छे अंकों से पास हुई तो गांव के मास्टर जी ने कहा, इस लड़की में दम है, इसे मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब असली चुनौती थी नीट। आरती ने अखबार में पढ़ा था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट पास करना होता है, लेकिन कोचिंग, किताबें, फीस, शहर जाना, सब कुछ असंभव लग रहा था। गांव की प्रधान महिला सीमा दीदी, जो खुद कभी पढ़ना चाहती थी लेकिन नहीं पढ़ सकी, ने आरती की लगन देखी। उन्होंने एक पुरानी मोबाइल दी और कहा, यहां से ऑनलाइन पढ़ाई कर, मैं हर महीने तुझे थोड़ी मदद भेजूंगी। आरती ने YouTube से वीडियो देखना शुरू किया। उसे समझ नहीं आता था कि कंसेप्ट क्या होता है, लेकिन वो हर वीडियो 3-4 बार देखती, नोट्स बनाती और खुद को समझाती। उसने किसी तरह गांव के लाइब्रेरी से पुरानी MCQ किताबें मांगी और तैयारी जारी रखी। नीट फॉर्म भरने का समय आया। आरती के पास फॉर्म की फीस नहीं थी। वो मां से पैसे मांगने लगी तो पिता ने सुन लिया। उन्होंने फिर धमकाया, अगर इस बार तूने ये पागलपन नहीं छोड़ा तो तुझे घर से निकाल दूंगा। आरती डरी, लेकिन रुकी नहीं। उसने गांव के पोस्ट ऑफिस के बाबू से मदद मांगी, जिसने उसकी कहानी सुनकर खुद फॉर्म भरवा दिया। जब परीक्षा का दिन आया तो वो पहली बार गांव से बाहर निकली। सफर करते वक्त वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी। परिणाम आया। आरती की रैंक बहुत अच्छी थी। उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मां, मैं डॉक्टर बनने जा रही हूं। मां रोने लगी और बोली, मेरी बेटी, तूने अपना और मेरा सपना पूरा कर दिया। हमने इस कहानी से यह सीखा कि अगर हमारे सपनों में सच्चाई हो और हौसले में दम, तो कितनी भी बड़ी रुकावटें क्यों ना हो, उन्हें पार किया जा सकता है। आरती की तरह अगर हम अपने लक्ष्यों के लिए डट जाएं, तो समाज की बंदिशें, संसाधनों की कमी और अपनों की नासमझी भी हमें रोक नहीं सकती। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उनके लिए लड़ना सीखना।